जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, जो रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना भेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। रहे ऐसी भावना, यही मेरी भावना। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, ना क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। ना ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे।
मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। ऐसी भावना यही मेरी भावना। होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबरावे, कभी ना घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, कभी ना भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। ऐसी भावना यही मेरी भावना। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को आइए संध्याकालीन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम, तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम, वोच्छमणुपेहावो भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिक की अनुप्रेक्षा में हमारे निर्जरा भावना की चर्चा चलती है और इस चर्चा के अनुसार हमने अभी 9वें नंबर की गाथा का विषय देखा था। असंख्यात गुणी निर्जरा, गुण श्रेणी निर्जरा का जो क्रम है, तो गुणाकार अधिक रूप निर्जरा जिससे होती है वह बात इस गाथा के माध्यम से बताई गई थी। और इसमें ये चर्चा आई थी कि जो मुनि दुर्वचनों को सहते हैं, साधर्मी यानी अन्य मुनि आदि उनसे किए गए अनादर को भी सहते हैं, चाहे उपसर्गम तथा देवादि के द्वारा किए गए उपसर्ग को सहता है, कषाय रियम कषाय रूपी बेरी को जीतकर ऐसा जो करता है उसके विपुल यानी बड़ी मात्रा में निर्जरा होती है। इस तरह यहाँ पर निर्जरा के स्वरूप की चर्चा चल रही है और इस चर्चा के अंतर्गत कुछ परिस्थितियों की यहाँ पर बात की गई है, जिन परिस्थितियों में संभाव रखना ये एक उदाहरण है। यानी ऐसी स्थितियां जो मुनि के साथ बनती हैं उसमें समता धारण करने से मुनिराज को बहुत निर्जरा कही गई है। इसमें गाथा 109 के ऊपर गुरुदेव श्री के प्रवचनों में कुछ विशेष व्याख्यान और आता है, जिसकी थोड़ी सी चर्चा अपन करते हुए आगे चलें। गाथा 109 के प्रवचन में गुरुदेव श्री से ऐसी चर्चा होती है कि अब किसी को गुण श्रेणी निर्जरा के अतिरिक्त विशेष निर्जरा होती है, उसका वर्णन किया गया इस गाथा में। गुण श्रेणी निर्जरा से अधिक और अतिरिक्त विशेष निर्जरा, जिसे स्वभाव का इतना अवलंबन है कि दुर्वचन, अनादर इत्यादि प्रसंगों में कषाय भाव नहीं होता अपितु ज्ञाता भाव रहता है, उस समय शुद्धता की वृद्धि होती है और कर्म विशेष रूप से खिल जाते हैं। ये जिस जीव के देखा जाए तो स्वरूप का अवलंबन है, उस जीव को बाहर की कोई चर्चा, वार्ता, परिस्थितियां प्रभावित करती ही नहीं है। वो अप्रभावित तत्व की आराधना के कारण से इन परिस्थितियों का ज्ञाता है और उस ज्ञातापने के कारण से ये बाहर होने वाली परिस्थितियां बाहर ही। वैसे भी देखें तो परिस्थिति शब्द इसी को बताता है जो पर में स्थित है, जो स्वा में आया ही नहीं, जो स्वा को छूता नहीं, उसे ही परिस्थिति कहते हैं। एक प्रश्न यह उत्पन्न किया, साधर्मी मुनि दूसरे साधर्मी मुनिराज का अनादर क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर बात आई थी ना, साधर्मी जो अन्य मुनि आदि उनसे किए गए अनादर को सहता है, तो एक मुनिराज दूसरे मुनिराज का अनादर क्यों करेंगे, ये प्रश्न किया। वास्तव में अनादर का भाव नहीं होता, पर सामने वाले जीव को शुद्धता का कारण हो, इस हेतु कई बार कठोर शिक्षा देते हैं। आचार्य हैं, जो वरिष्ठ मुनिराज आदि हैं वह, या उपाध्याय आदि हैं, तो वह अपने संगस्थ साधु को शिक्षा देने के लिए कई बार थोड़ा सा कठोर प्रायश्चित आदि दे देते हैं।
और इस कारण से अंतर्भाव तो होता है कि इनका हित हो, इनकी साधना निरापद रूप से आगे बढ़े और ये मोक्ष मार्ग में विचलित ना हो, इसलिए आचार्य कठोर प्रायश्चित देते हैं और मुनि उसे कषाय रहित भाव से सहन करते हैं। ऐसे प्रसंग में मुनि को विशेष निर्जरा कही गई। वास्तव में कोई मुनि के प्रति अनादर का भाव रखे ऐसा तो होता ही नहीं। मुनिराज अंतर में उपसम भाव में ऐसे स्थिर हुए हैं कि उपसर्ग के प्रसंग में भी अकषाय परिणति सहज बढ़ती है। क्या कह रहे हैं? अंदर में उपसम भाव ऐसा चल रहा है, वैराग्य ज्ञान की धारा ऐसी चलती है कि उपसर्ग के प्रसंग बाहर बनते भी हों तो भी अकषाय परिणति सहज रहती है। उसका मूल कारण है तत्व विचार के द्वारा श्रद्धान दृढ़ हो चुका है। अब यह बात जानते हैं कि जो भी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं इन सब का एक मात्र कारण है मेरा पूर्वबद्ध कर्म, मेरा ही वो परिणाम जो कि आज कर्म का उदय बन करके सामने आया है। और यह जीव तो मात्र निमित्त ही है, तो वह निमित्त को कर्ता मानते नहीं है। इसलिए उस तत्व विचार की दृष्टि के कारण से वह उपसर्गों के प्रसंग में भी अकषाय परिणति उनके सहज बढ़ती चली जाती है। उस समय यह उस अकषाय परिणति का वर्णन है, मात्र बाधा की बात नहीं कि कोई उपसर्ग करे, इतनी बात नहीं। वास्तव में अकषाय परिणति ऐसी है कि कोई सी भी, यानी कोई पूजा करे, स्तुति करे तो भी कषाय नहीं और कोई निंदा करे तो भी कषाय नहीं। अभी हमें प्रश्न सोचना पड़ेगा, कोई पूजा करे तो कषाय कैसे आ जाएगी? अरे संसारी जीव को प्रशंसा सुन के मान पोषण होता है कि नहीं होता है? होता है ना, तो कषाय है कि नहीं मान? हम तो क्रोध भर को देख रहे हैं कि किसी ने हमारा बुरा किया और हमने क्रोध किया तो क्रोध कषाय, और मान भी तो कषाय है कि नहीं? मायाचारी कषाय है कि नहीं? लोभ कषाय है कि नहीं? जितने प्रकार के विकारी परिणाम हैं वह सब कषाय की श्रेणी में जाते हैं। तो ऐसे मुनिराज के अकषाय परिणति का वर्णन है, मात्र बाधा की बात नहीं। ऐसे ऐसे संयोग के समय भी सहज स्वभाव के आश्रय से धर्मात्मा को निर्जरा होती जाती है। धर्मी जीवों को निरंतर निर्जरा की वृद्धि होती है। जो आत्मा के भान बिना परिचय आदि सहन करते हैं ऐसे जीवों की बात नहीं। जिनका मार्ग तय नहीं है, लक्ष्य तय नहीं है, श्रद्धान दृढ़ नहीं है, ऐसे जीव परिचय भी सहन करें तो भी उनके निजरा नहीं, आश्रव ही है। परिचय मतलब क्या होता है कि बुद्धि पूर्वक मुनिराज ऐसी परिस्थितियों को आमंत्रित करते हैं जो कि वास्तव में देखा जाए एक सामान्य संसारी जन के लिए कष्ट की परिस्थितियां हैं, पर मुनिराज उन्हें आमंत्रित करते हैं और आ भी जाएं तो उसमें समता का भाव धारण करते हैं। वन जंगलों में जाकर के रह रहे थे तो राजा राजपुत्र थे, राजकुमार थे, अच्छा राज वैभव था, पर वह सब छोड़कर निर्गंत दीक्षा अंगीकार कर ली। घर में 56 तरह का भोजन रहता था और वहां पर उपवास व्रत आदि क्रिया, और उसमें भी नीरस आहार लेते हैं। तो ये सब चीजें मुनिराज परिचय सहन क्यों करते हैं? और यदि परिचय आ भी जाए और परिचय के अनुसार जो परिस्थितियां निर्मित भी हो तो उसमें मुनिराज समता धारण करते हैं। आशय यह है कि कोई कुवचन कहे, हाँ, उससे भी कषाय नहीं करे। अपने को अतिचार आदि दोष लगने पर आचार आदि कठोर वचन कह के प्रायश्चित दें, निरादर करें तो भी निकषाय पने से सहन करें। जैसे अपन ने उदाहरण में सुना था कि अकंपनाचार्य मुनिराज ने श्रुत सागर मुनिराज को यह आज्ञा दी कि उसी स्थान पे जाओ। अब वह सोच सकते हैं मैंने कोई धर्म विरुद्ध चर्चा तो की नहीं थी, उन्होंने मुझे जैन दर्शन के विपरीत बात कही, तो बात की सम्यक्तता कहना ये तो मेरा कर्तव्य था। अगर मैंने कोई अपराध किया हो तो मुझे दंड दे, मैंने कहाँ अपराध किया। लेकिन मन में जरा भी ये विचार नहीं कि आचार्य देव ने ऐसा क्यों कहा, और बिल्कुल उसे सिरोधार करके, उस आज्ञा को सिरोधार करके उस स्थान पे चले गए विनय करते हुए। क्या आप विचार करो, क्या श्रुत सागर मुनिराज ये नहीं जानते थे कि उनके ऊपर भी उपसर्ग हो सकता है? क्योंकि उन्होंने जिनसे चर्चा की थी उनका रूप तो वो पहले देख के आए थे, तो जानते थे कषाय से भरे हुए जीव हैं, तो निश्चित ही यह विकार इनके अंदर है तो ये विपरीत परिणमन कर सकते हैं। ऐसा जानने पर भी मुनि भगवंतों ने धैर्य धारण किया, समता धारण की। अपने अतिचार दोष लगने पर आचार आदि के कठोर वचन कहकर भी प्रायश्चित दें, निरादर करें तो भी निष्कषायपने से सहन करते हैं। कोई उपसर्ग करे
तो उनके प्रति भी कषाय नहीं करते, उस जीव को बहुत निद्रा होती है। आपको ध्यान हो, अपूर्व अवसर में ऐसी पंक्तियां डाली गई, अति उपसर्ग करता के प्रति भी क्रोध नहीं, वंदे चक्री तो भी न उपजे मान, जब ऐसी परिणति मेरी हो जाए। वास्तव में गृहस्थ की भूमिका में मुनि बने के भाव अभ्यास करने का प्रयास उस अपूर्व अवसर में मेरी भावना में सब चल रहा। मेरी भावना भी अभी हमने जो सुनी उसमें भी ये सब बात आते हैं। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। वास्तव में ये मेरी भावना है ना, ये देखा जाए तो संवर निर्जरा का भाव है पूरा मेरी भावना में। संवर निर्जरा का भाव, जिन शासन की प्रभावना और जगत के जीवों को देखकर उनमें समता भाव रखना, कर्म का उदय आए तो भी समता रखना, और जिन धर्म पे दृढ़ श्रद्धा नहीं होना, ये पूरा मेरी भावना का मूल विषय है। अहो मुनिराज जंगल में वृक्ष के नीचे आत्मा के ध्यान में बैठे हो, अंदर में शांति की डुबकी लगा रहे हो, सहज ज्ञानानंद स्वभाव का अनुभव करते हो, तब शिकारी आकर वृक्ष के ऊपर पक्षियों को मारे और वह मरा हुआ पक्षी मुनिराज की गोद में गिर जाए। ऐसे उपसर्गों के समय भी मुनिराज अंदर में कषाय भाव हुए बिना वीतराग भाव से ज्ञाता रहते हैं। उन मुनिराज को विशेष निद्रा होती है। देखो क्या कहे, ये भी उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? कि हत्या किसी और की हुई पर मुनिराज के समक्ष हुई। अब मुनिराज की परिणति तो कितनी कोमल, लेकिन उस समय भी परिणामों को स्व में समेट के रखना और उस जीव को देखकर कषाई नहीं होना। देखो ऐसा हमारे साथ होता है, कोई किसी सीधे व्यक्ति को, दरिद्र व्यक्ति को कोई बलवान मार रहा हो तो हमारे मन में ऐसा विचार आता कितना दुष्ट है, हाँ? ऐसे ही होता है। बहुत आए तो घर परिवारों में भी ऐसा होता है, कभी बच्चे को माँ के ऊपर गुस्सा करते देख लें तो मौसी को लगता है कि बहन का नेचर कैसा हो गया है। बच्चे को जरा जरा सी बात पे डांटती, पर माँ जानती है वो कोई उस पर क्रोध नहीं कर रही। तुम तो उस कषाय का एक रूप देख रहे हो, उस क्रिया को देख रहे हो, अभिप्राय को नहीं देख रहे। मुनिराज के लिए जिस जीव पे उपसर्ग हो रहा है वह भी जीव, जो उपसर्ग कर रहा है वह भी जीव, और उपसर्ग करने वाला इस पे उपसर्ग नहीं कर रहा, उपसर्ग करने वाला अपने ऊपर उपसर्ग कर रहा है, ऐसे कर्मों को बांध रहा है। मुनिराज ये जानकर देखकर दोनों के प्रति करुणा, ये कर्म के उदय को भोग रहा है और ये कर्म के उदय को बांध रहा है। क्या अब मुनिराज को यदि भाव आ जाए कि चलो ये जीव की मैं रक्षा कर लूं, तो मुनिपना नहीं रहे। बड़ी भ्रांतियां हैं लोगों को। मैंने एक बार एक प्रश्न पूछा था, कोई जंगल में कोई पथिक रास्ता भटक जाए और दिगंबर मुनिराज मिले और बहुत प्यास से व्याकुल हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि अब पानी नहीं मिला तो मरण हो जाएगा। अब मुनिराज के कमंडल में पानी है, तो मुनिराज करुणा करके उसको पानी देंगे कि नहीं देंगे? आपका मन क्या कहता है? हम तो ये कहेंगे कि भैया वो तो बाह्य उपयोग का पानी था, किसी की जान बच जाए तो क्या दिक्कत है, दे देना चाहिए। और था तो प्रासों का ही ना, श्रावक नहीं तो भरा था, मर्यादा ही का था, दे दो। और उनको तो सब चलता होगा ना, जो बाहर वाला है। क्या कह रहे हैं? अब जो होटलों का खाते पीते होंगे उनको अंदर और बाहर का क्या विवेक रहता होगा, उनको दे भी दो तो करुणा की करुणा हो जाए और मुनिराज का हृदय की बृहदता भी दिख जाए। अब मुनिराज ना दें तो अपन क्या सोचेंगे, कैसे दुष्ट परिणाम है, सामने वाला प्यास के मारे मरा जा रहा है, इनके पास रखा है पर देना नहीं चाहते। आप विचार करो, मुनिराज नहीं देने वाले, और अगर मुनिराज देंगे तो उसको उपदेश देंगे। क्या किया? उपदेश देंगे। सोचा करता हूँ भोजन से जीवन चलता है, जीवन बिन नरकों में भरपेट मनुज क्यों कर मरता है। भैया ऐसा लगता है कि पानी पीने से प्राण बच जाएंगे, ऐसा नहीं, तू चैतन्य प्राण से जीता है। यह पानी तो तूने अनंत बार पिया, अरे पिया नहीं, पानी के बीच में जलचर योनियों में तू अनंत भवों में गया, ऐसा उपदेश देंगे। अब तो एक बार समता रसपान कर, अब तो एक बार इस त्रषा के विकल्प को छोड़कर और आत्मिक रस का आनंद ले।
ऐसा उपदेश दें। अब मान लो जिसको प्यास के मारे प्राण सूखे जा रहे हो, कंठ सूखा जा रहा है, उसको उपदेश दो तो उसको गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? तो मुनिराज को तो इतना करना था, थोड़ा सा दे देते, अपना क्या चला जाता। पर समझ रहे हैं आप मुनिराज की करुणा का रूपक क्या है? ये उपसर्ग काल है मुनिराज के ऊपर, ऐसी परिस्थितियां भी निर्मित हों जो परीक्षा की घड़ी है, ये छोटी बात नहीं है। मुनिराज उस समय धैर्य का परिचय देते हैं, समता का परिचय देते हैं। आप लौकिक में देखो, डॉक्टर होता है ना, यद्यपि डॉक्टर को पेशेंट के साथ, रोगी के साथ सहृदयता है, सहृदयता होती है कि ये निरोगी हो जाए, लेकिन वह अगर कोमल प्रकृति का हो तो इलाज ही नहीं कर सकता यार। अगर कमजोर दिल का हो तो इलाज नहीं कर सकता। उसको हृदय तो रखना पड़ेगा कठोर, और उस व्यक्ति के प्रति रखनी पड़ेगी सहृदयता कि इसको निरोगी करने के लिए थोड़ा कष्ट भी होता हो तो हो, लेकिन यह अभी तो थोड़ा कष्ट है। यदि मैंने जरा हृदय की नरमाई दिखाई और इसका सही इलाज नहीं किया तो इसका मरण भी हो सकता है। तो बोलो मुनिराज की उस समय करुणा है कि नहीं? पानी नहीं दे रहे हैं उस समय, करुणा का भाव है कि नहीं? है, सच्ची करुणा है, जगत को नहीं दिखने वाली। देखो आप विचार करो, कोई श्रावक अज्ञानता में, कोई गृहस्थ है अज्ञानता में, मुनिराज को बहुत अनुरोध करे कि आप मेरे घर पधारो तो मेरा घर पवित्र हो जाए। नया घर बनाया है, अभी कोई भी उस घर में मेरे कोई भी पाप के कार्य प्रारंभ नहीं हुए, पहला कदम आपका पड़ जाए तो घर पवित्र हो जाए। और मैं आप पैर रख दोगे तो मैं जिंदगी भर के लिए रात्रि भोजन छोड़ दूंगा। मैं क्या कहना चाहिए, अष्टमूल गुण का पालन करूंगा, सप्त व्यसन का त्याग कर दूंगा, बस मेरे पे इतनी कृपा कर दो कि एक बार पैर रख दो आप। बोलो मुनिराज को रखना चाहिए कि नहीं? आपका मन क्या कहता है? नहीं रखना चाहिए कि रखना चाहिए? अगर मुनिराज उस राग की धारा में फंस गए तो दिगंबरत्व खंडित हो जाता है। क्या कह रहे हैं? उपसर्ग है वो, मुनिराज का गृहस्थ के घर में जाना उपसर्ग से कम नहीं होता। इसलिए मुनिराज कहना चाहिए, जब आहार चर्या को आते हैं तो मौन लेकर के आते हैं कि यहाँ किसी से बात ही ना करने को हो, सिर्फ आहार लिया और वह भी पूरा विधि पूर्वक मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो लौट जाएंगे। विधि पूर्वक मिला तो लेंगे, नहीं तो लौट जाएंगे। ऐसे दिगंबर मुनि भगवंतों की यहाँ चर्चा की गई है, निर्जरा उनके विशेष बताई गई। ऐसे उपसर्गों के समय मुनिराज के अंदर में कषाय भाव हुए बिना वीतराग भाव से ज्ञाता रहते हैं, उन मुनिराज को विशेष निर्जरा कही। आइए अब 110वीं गाथा पढ़ेंगे। इसी विशेष निर्जरा के क्रम में और भी चर्चाएं यहाँ आती हैं। रियमोयणम वमण्णै जो उब सग्गम परिसहम तिव्वम पाव फलम में एदम मया विजम संचिदम पुव्वम। मुनि मानते हैं कर्जवत उपसर्ग परिचय को अहो, मैंने किए जो पूर्व संचित पाप उनका फल अहो, पाप उनका फल अहो। यहाँ पर चर्चा आती है, जो मुनि उस सग्गम उपसर्ग को तथा तिव्वम यानी तीव्र परिचय को रेमोणम च मण्णई ऋण यानी कर्ज की तरह मानता है कि एदे यह उपसर्ग और परिचय मया विज्यम पुवम सच्चिदम मेरे द्वारा पूर्व कर्म में पूर्व जन्म में संचित किए गए पाव फलम पाप कर्मों का फल है, सो भोगना चाहिए, इस समय व्याकुल नहीं होना चाहिए। भावार्थ, जैसे किसी को ऋण के रुपए देने होवे तो जब वह मांगे तब देना पड़े, उसमें व्याकुलता कैसी? ऐसे विचार कर जो उपसर्ग परिचय को शांत परिणामों से सह लेते हैं, उनके बहुत निर्जरा कही गई। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए।
वास्तव में 10 धर्मों की जो चर्चा आई है ना, वो मुख्य पने मुनि धर्म के अपेक्षा से चल रही है। हम अभ्यास के रूप में उसे अंगीकार करते हैं। हाँ, क्योंकि जो भी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, इसका कर्ता कोई और अन्य नहीं, जीव का स्वयं का ही परिणाम है। ज्ञानी जन ऐसा जानकर निमित्त को अकर्ता मानते हुए समता धारण करते हैं, कषाय नहीं करते। और अज्ञानी निमित्त को ही कर्ता मानता है, तो कभी कर्म के उदय के नाम पे रोता है, कभी कर्म के उदय से बनने वाली परिस्थितियों के लिए रोता है। बोलो साहब, पुण्य का और साता का उदय किस किस का चल रहा है अभी? साता का उदय चल रहा है, पुण्य का उदय? अच्छा, पाप का उदय किसका है इस समय? हम तो कुछ भी नहीं बोल रहे, ना पुण्य बता रहे ना पाप बता रहे। एक क्षण में परिस्थितियां देख करके हम पुण्य पाप की व्याख्या करने लगते हैं। पता नहीं कैसा दिन है, कैसा समय चल रहा है, सब बुरा काम हमारे साथ ही हो रहा है। हाँ, सारी मुसीबतें हमारे सर पे ही टूट रही हैं। कभी कभी ऐसा दौर भी आता है कुछ दिनों का, आपको लगातार अशुभ अशुभ संकेत मिलेंगे। आपके घटनाक्रम जीवन में बड़े विचित्र विचित्र होंगे। हाँ, तो हमको ऐसा लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा पाप का उदय क्यों आ रहा? अरे विचार करो, जब बांधा था वो एक समय का परिणाम, उसका स्थिति बंद, अनुभाग बंद, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद तब तय हो चुका था कि जब ये उदय में आएगा तो कितने काल रहने वाला है और किस रूप में आएगा, ये पहले ही तय था। और वह परिणाम किया भी मैंने था। कर्ज मैंने लिया था तो चुकाना किसको पड़ेगा? कर्ज मैंने लिया था ना, परिणाम करके आश्रव बांधे थे, कर्म बांधे थे, तो अब उसको चुकाने का, यानी उदय काल में उसको समता से भोगने का काल है। अब हम समता धारण नहीं करें तो नवीन कर्मों को ही आमंत्रण करते हैं। इसलिए तो अज्ञानी के निर्जरा नहीं कही। अपन ने 2 तरह के निर्जरा के भेद पढ़े थे ना, सविपाक अविपाक। तो पहली तो ऐसी है, पहली सबके होए, पहली तो सबको हो रही है, लेकिन वो निर्जरा काम की इसलिए नहीं है क्योंकि कर्म का उदय आया और उदय अनुसार परिस्थिति बनी, पर वह जीव उस निर्मित होने वाली परिस्थितियों में तन्मय होकर नवीन कर्मों का आश्रय कर लेता है। और दूजी यानी जो दूसरी है निर्जरा, वह ज्ञानियों को होती है, क्योंकि ज्ञानी समता धारण करते हैं, नवीन कर्मों के आने के द्वार को संवर के द्वारा रोकते हैं, इसलिए उनके निर्जरा कही जाती है। इस तरह यहाँ आप थोड़ा सा भावार्थ पे प्रवचन के आधार पर चर्चा करते हैं। पहले तो बात ध्यान में आई, जैसे किसी ने ऋण के रुपए लिए हों और मांगने वाला उस समय आए जब आपकी स्थिति खराब चल रही हो। देखो कोरोना का टाइम था ना, सभी व्यापारियों के व्यापार डिस्टर्ब थे, और इस समय आपका होलसेल व्यापारी आपसे पैसा मांगे तो अपन क्या कहेंगे? हैं? अरे थोड़ा परिस्थिति तो सोचना चाहिए। वो कहता है मैं भी क्या करूं, मुझे आगे वाले को देना है, वो मैं उसको नहीं दूंगा तो वो मुझे माल नहीं देगा, तो मैं तुमको कैसे दूंगा? अब अपन ये कहें इनका तो बहुत लंबा चौड़ा काम है, बड़े दुष्ट परिणामी हैं, ये देखते हैं हमारा छोटा काम है तो भी अभी मांगने पे तुले हुए हैं। और गजब की बात है, विचार करके देखी जाए तो वह जीव जो आपसे अपना आधिकारिक धन मांग रहा है वह गलत नहीं कर रहा, और जब मांगे तब देना हमारा कर्तव्य है। क्या कह रहे हैं? उसने विश्वास करके दिया है आपको। उधार जो होता है ना, विश्वास पे चलता है। उधार काय पे चलता है? विश्वास। और एक बार आपने दी गई म्याद पे उसको नहीं चुकाया, आपका विश्वास कमजोर पड़ने लगेगा और कदाचित आपकी नीयत बिगड़ गई तो अगली बार आपको उधार मिलना बंद हो जाएगा। यही है ना व्यापार का नियम। इसका मतलब यह है कि जब आपने वह कर्म बांधे थे वह उदय में कभी भी आए तो वह समझ लेना मेरा कर्ज चुकने का काल आ गया। जो मैंने बांधा था, जो लिया था, उसका कर्ज चुकने का समय है, अब मुझे परिणाम नहीं बिगाड़ने। लेकिन बहुतायत क्या होता है, असाता के उदय में आदमी को घबराहट बहुत होती है। पाप का उदय आए तो घबराता है और चाहता है चले जाए, और कौन सा उदय आ जाए? पुण्य का। परंतु विचारो तो, पाप के उदय में भी परिणाम बिगाड़े और पुण्य के उदय में परिणाम सुधारे नहीं, दोनों परिस्थिति में तूने अपना ही बुरा किया है। पाप के उदय में परिणाम बिगड़ते हैं और पुण्य के उदय में सुधरते नहीं।
देखो आप, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जब हमने चालू किया था कितने लोगों ने नाम रजिस्टर्ड कराया और कितने लोगों ने मैसेज डाला, हमको भी ग्रुप में जोड़ो, हमको भी ग्रुप में जोड़ो, हमको जुड़ना है। कब तक? कब तक? जब तक पाप का उदय चल रहा है तब तक धर्म, जब तक दुकानदारी बंद है तब तक धर्म, और दुकानदारी चालू, अब धर्म कहाँ, टाइम कहाँ साहब, अब मरने की फुर्सत नहीं। और गजब की बात है, अब तो 1 साल की रिकवरी करने का विकल्प चल रहा है उसको। बोलो समय की रिकवरी हो सकती है क्या? जो गया वो, लेकिन वो सोचता पैसे से सब कुछ हो जाएगा। 1 साल तक कुछ नहीं कमाया, अब इस साल तो 2 साल का कमाना है, मर पच के भी कमाना पड़े तो कमाऊंगा। मैंने ऐसे प्रसंग देखे हैं, घर में इष्ट का वियोग हो जाए, बुलाते हैं लोग अपने को, या तो किसी का अंतिम समय चल रहा है तो भी हम बोलते हैं कि आप आके संबोधो, आप बैठो, परिवार के लोगों को तत्व बताओ। जाते हैं, उस समय सुनाते हैं ना, उस समय परिणाम बड़ा अलग रहता है सुनने वालों का। ऐसा लगता है जैसे अभी दीक्षा ले लेंगे। क्या कह रहे हैं? इतना वैराग्य छलकता है उनके अंदर। बात तो साफ गजब है, संसार क्षणभंगुर है, असार है, कोई अपना नहीं है। हम तो अभी सोचते थे ऐसा है, पर देखते ही देखते पूरा सपना विलीन हो गया। इतनी अच्छी बातें करेंगे वैराग्य प्रेरक कि अपने को वैराग्य आ जाए, और उसके बाद की स्थिति क्या होती है? बस सूतक हटी तो सूतक रही तो मंदिर नहीं जाना, और सूतक हटी तो इसने फिर अपनी श्रद्धान से सूतक बैठा ली, फिर मंदिर जाने की फुर्सत नहीं उसको। क्या कह रहे हैं? मुझे बड़ी विचित्र लगता है, किसी को सौर सूतक के काल में धर्म का बहुत विकल्प होता है। वो साहब कब तक रहेगा, हम जिनवाणी नहीं छू सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम मंदिर नहीं जा सकते। मैं कहता हूं इतना ही उत्साह यदि आपको विकल्प का है तो उस समय वर्तन क्यों नहीं करता जब सर्व अनुकूलताएं होती है। अभी ये कोरोना के टाइम में जब मंदिरों में दर्शन की परमिशन नहीं थी, लोग ऐसे भीड़ लगाते थे जाकर के जैसे जन्म जन्म के प्यासे लोग आए। गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है, निकलना परमिटेड नहीं है, मंदिर नहीं, खिड़की की सांसर में से झांक झांक के दर्शन करेंगे। अभी तो पूरे दरवाजे खुले पड़े हैं, आओ ना, स्वागत है? वितरागी ही जानते होंगे किस कोने में छुप के बैठे हैं, पता ही नहीं। ऐसा ही है कि नहीं है? हाँ, ये परिणति, ऐसी परिणति में तो धर्म नहीं होने वाला। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है और वह स्थायित्व तो रहना चाहिए, क्योंकि ध्रुव के अवलंबन से होता है, तो वह परिणाम भी कैसा होना चाहिए, वो ध्रुवता को लिए हुए होना चाहिए। आप विचार करना, ये जैसे जैसे आपका मार्केट खुलेगा, सांसारिक विकल्प उलझेंगे, वैसे वैसे आपकी जो भावनाएं थी ना पुरुषार्थ की इस दिशा में, उसको और परीक्षा की घड़ी आती जाएगी कि आप कितने दृढ़ हो। पुण्य परीक्षा करने आता है ज्ञानियों की। क्या? ज्ञानियों की परीक्षा करने पुण्य आता है कि इनके श्रद्धान दृढ़ है कि नहीं। पाप के उदय में भगवान याद आते हैं और पुण्य के उदय में भगवान से मिलने का टाइम नहीं होता। अभी मुझे कुछ लोगों ने बोला अब तो आप चालू कर दो क्लासेस वगैरह, मतलब अलग से अतिरिक्त जो हम लोगों के यहाँ चलती वगैरह थी वैसी क्लास, अब आप चालू कर दो। मैंने कहा बंद ही कहाँ हुई थी। क्या कह रहे हैं? बंद कहाँ हुई थी? बंद तो तुमने की थी, हमने तो कीच नहीं थी बंद, और अब तुम्हारे कहे से चालू भी नहीं करने वाले। क्या कह रहे हैं? अब तो आपको लाभ लेना हो, अपना हित करना हो तो स्वाध्याय करो और स्वाध्याय से जुड़ो। देखो ऐसा है, व्यक्ति को प्रमाद बढ़ता चला जा रहा, बहुत बहुत प्रमाद इतना बढ़ गया है, जितने संसाधनों की सुलभता है उतना प्रमादी होता जा रहा। आप हर जगह देखना, लौकिक जीवन में एक एक चीजों से आप अनुभव करके देखना, जितनी सुविधाएं बढ़ी है प्रमाद उतना ही हावी हुआ है। हमें ऐसा लगता है सुविधाएं बढ़ने से व्यक्ति फ्री होगा, और फ्री होगा तो कुछ कहना चाहिए उन्नति के क्षेत्र में काम करेगा, उत्थान के क्षेत्र में काम करेगा। फुर्सत लोगों का कभी उत्थान नहीं होता। हाँ? बोलो,
पहले की माताएं बहनें 4 बजे से उठ करके चक्की भी चलाती थी, अनाज भी सोती थी, पानी भी छानती थी, कुआं से पानी भर के लाती थी, ढेरों कपड़े भी धो लेती थी, सब करती थी। उनका पूजा पाठ भी होता था, सामायिक भी होती थी, प्रायश्चित भी होती थी, सब होता था है। वो सबरे घर वालों का चूल्हा जला जला के भोजन भी बन जाता था। अब तो सब व्यवस्थाएं हाथ में हैं, तो भी वो माताएं बहनें कहते टाइम नहीं मिलता। काय के लिए? सुनने को लिए। कंपैरिजन सोचो, चूल्हा जलाने में ज्यादा टाइम लगता है कि गैस जलाने में? और मैं तो कहूँ आज की बहू से चूल्हा जलवा के देखो, बन जाए तो उसको पद्मश्री अवार्ड दे देना। हाँ? अब आप विचार करके देखना, जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उतना प्रमाद बढ़ा, और जितना प्रमाद बढ़ा, प्रमाद ही हिंसा का मूल कारण है। जितना प्रमाद बढ़ा उतनी हिंसा होती है। इसलिए ज्ञानी जन तो उपसर्ग और परिचय को शांत परिणाम से सहते हैं, क्योंकि वो लिया गया कर्ज है, और वह कर्ज का अब समय आया है देने का। अब देते समय जो साहूकार हैं, सज्जन प्रकृति के हैं, वह परिणाम नहीं बिगाड़ते। हमारा था नहीं तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रवचन के आधार पे कुछ चर्चा कर दे। यहाँ तो जिसे अंतर स्वभाव के आश्रय से ज्ञान चेतना प्रकट हुई है, उस जीव की बात है। कर्म के उदय को समता से कौन देखेगा? जिसके ज्ञान चेतना प्रकट हुई है। अकेले कर्म के आश्रय से उपसर्ग परिचय सहन करने वाले जीव को तो कर्म फल चेतना है। क्या कह रहे हैं? कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, 3 चीजें आती हैं। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। एक तो कर्म, कर्म चेतना है ना। अब यहाँ पे अंतर स्वभाव के बल से जिनको ज्ञान चेतना प्रकट हो गई, उनको ना कर्म बाधक है ना कर्म का उदय बाधक है। और जिनको ज्ञान चेतना प्रकट नहीं हुई है, वो कर्म के नाम पे रोएंगे, नहीं तो कर्म के उदय के नाम पे, दोनों नाम पे। 8 कर्मों के बीच में अकेली आत्मा। क्या? अब ये बात तो परिचय कराने को कही गई थी, कर्म 8 है और आत्मा 1 है, लेकिन इसी परिचय में ये बता दिया था 1 के 8 के सामने 1 भारी है। ये बताने को कहा गया था। वो तो घबरा गया, 8 लोगों ने घेर लिया मेरे को, अब मेरा क्या होगा। यहाँ तो ज्ञाता स्वभाव के आश्रय से जिसे विशेष चारित्र प्रकट हुआ है, ऐसे मुनि की बात है। मुनिराज की चर्चा चल रही। निर्जरा तो विशेष किसके? मुनि भगवंतों के, क्योंकि ये गुणाकार निर्जरा की चर्चा चल रही। गुणस्थान अनुसार वृद्धि को प्राप्त होने वाली निर्जरा। शरीर में कर्म के उदय से प्रतिकूलता हो, उस प्रसंग में मुनियों को व्याकुलता नहीं होती, अपितु वह यही चिंतन करते हैं कि मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा, यह तो सब पूर्व कर्म का फल है। हाँ, बोलो सनत कुमार चक्रवर्ती और मुनिराज सनत कुमार 700 वर्षों तक गलित कोड़ रहा शरीर में, और उसके पहले ऐसा सुंदर शरीर की देव देखने आते थे। शरीर का जो सौंदर्य है, लावण्य, वो देखने देव स्वर्ग से आते थे। ये मनुष्य गति का जीव भी इतना सुंदर हो सकता है। और जिन दीक्षा अंगीकार हुई और कर्मों की निर्जरा का काल आया। अज्ञानी कहेंगे मुनिराज के उपसर्ग का काल है, और ज्ञानी कहते हैं निर्जरा का काल है। क्या मुनिराज के ऊपर उपसर्ग था वह कर्म का उदय की निर्जरा का काल था? कोई कर्म था, उदय में आया और खिरने को आया है। वो तो इतना दीर्घ काल। क्या? अभी देखो, मैं एक प्रैक्टिकली आपसे विचार करने का हूं। मैं खुद पहले सोचता था वर्तमान परिणामों के अनुसार पूर्ववत कर्मों की भी स्थिति अनुभाग आदि में परिवर्तन होता है। ये तो अपन ने सुना है ना कि वर्तमान परिणाम का निमित्त बने तो असाता की प्रकृति साता में परिणमित हो जाए, पाप का उदय पुण्य में भी परिणमित हो जाए, कोई बुरा करने आए तो अपना भला हो जाए, ऐसा तक होता है। तो दिगंबर मुनिराज जो निरंतर आत्म ध्यान में लीन है, ऐसे मुनिराज को ऐसा कैसा कर्म की 700 वर्षों तक कोड़ चला, जबकि वह निरंतर धर्म ध्यान में प्रवर्तन कर रहे हैं। ऐसा होने पर भी मुनिराज की प्रकृति क्यों नहीं बदली? कर्म प्रकृति। हमारी दृष्टि हमेशा सांसारिक अनुकूलताओं पर टिकी हुई है।
किस पे टिकी है? हम चाहते थे वो पाप का उदय टल जाए और मुनिराज के ऊपर पुण्य का साता का उदय आ जाए, शरीर निरोगी हो जाए तो मुनिराज अच्छे से धर्म ध्यान कर ले। बात समझना, मुनिराज अच्छे से धर्म ध्यान करें। क्यों? शरीर निरोगी होगा तो मन अच्छा लगेगा धर्म ध्यान में। ये हमारी सोच और हमारी मान्यता है। मुनिराज के लिए रोगी शरीर और निरोगी शरीर पर है, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, उस शरीर का धर्म से। मालूम है, अभी आगे चर्चा आने वाली, गुरुदेव जी कहेंगे असुचि शरीर भी असुचि नहीं है, क्योंकि वो ज्ञेय है मुनिराज के लिए, जानने का विषय है, शुद्धता शुद्धता का विषय नहीं है शरीर। बात ख्याल में पड़ती? हाँ भैया, भारी तो नहीं पड़ रही चर्चा? हाँ, प्रमाद नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर बंद होने लगता है। बंद तो अभी चले ही रहा, लेकिन जागृति जितनी रहेगी तो बात सही पकड़ में आने वाली है। देखिए, शरीर में कर्म के उदय की प्रतिकूलता हो, उस प्रसंग में मुनियों को व्याकुलता नहीं होती, अपितु वह यह चिंतन करते हैं कि मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा हूं, यह सब पूर्व कर्म का फल है। इस प्रकार अंतर में चैतन्य का अवलंबन मिटता नहीं और ज्ञाता स्वभाव की शांति का अभाव और ना ज्ञाता स्वभाव की शांति का अभाव होता है। चैतन्य का अवलंबन है, अपना आत्मा अपने हाथ में है और उस आत्मा में परिणमन करने वाला सुख शांति का गुण वह कार्य कर रहा है, इसलिए बाहर की परिस्थितियां उनको प्रभावित भी नहीं करती। मैंने एक बार आपसे पूछा था, गज कुमार मुनिराज के ऊपर जब उपसर्ग हुआ तो बोलो उस समय क्या क्या जल रहा था और क्या था जो नहीं जल रहा था? बोलो क्या जल रहा था और क्या नहीं जल रहा था? बताएंगे आप क्या जल रहा था उस समय? जलने वाले और जलने योग्य जल रहे थे। जो जलने की योग्यता वाला नहीं था उसको कोई जला नहीं सकता था। जलने वाले जल रहे थे। कोई कषाय में जल रहे थे, ईंधन जलने योग्य था तो वो लकड़ी जल रही थी, या वो जो अंगार थे वो जल रहे थे। वह शरीर जलने वाला था तो शरीर जल रहा था, और वह जो उपसर्ग करने वाला वो कषाय की अग्नि में जल रहा था। और यह आत्मा सब शरीरों से रहित में आत्मा, अग्नि से जो जलता नहीं, जल गलाए तो गलता नहीं, ऐसे आत्मा को कुछ हो ही नहीं रहा। क्या ऐसे मुनि को बहुत निर्जरा होती है। कैसे? जो इन परिस्थितियों में समता भाव अंगीकार करते हैं, मात्र इन परिस्थितियों में नहीं। हमको ऐसा लगता है जब पाप का उदय आए तो कोई कंधे पे आके हाथ रख दे। भैया पहले से अंदर से इतनी दृढ़ता परिणामों की इतनी तैयार रखो कि कोई आके संबोधे, समझाए कि ना समझाए, अंतर संबोधन चलना चाहिए। क्या कह रहे हैं? अंतर संबोधन चलना चाहिए। मुनिराज को कौन आकर के उपसर्ग के काल में बचाए? कौन उनका उपसर्ग दूर करे? कल अपन ने चर्चा की थी ना, उनकी बात अपनी चल रही थी, सेठ सुदर्शन की बात चल रही थी। अब तो दिगंबर दीक्षा अंगीकार कर ली है। हाँ, अभी वो 3 दिन तक वेश्या ने उपसर्ग किया घर में रख करके, फिर वहां से निकले तो वहां शमशान में छोड़ दिया ले जाके। अब शमशान में वो पूर्व के रानी का जीव जो व्यंतरी के पर्याय में है वो आके उपसर्ग करे। कोई तो बचाने आओ। ये देवों को क्या होता है? नींद आ जाती है देवों को। मुझे समझ नहीं आता, जो ऋषभ देव भगवान के गर्भ और जन्म कल्याणक मनाने के लिए 15-15 महीने से पहले से आकर के, और तांडव नृत्य भी जिनने किया, जब उनको 6 महीने आहार की विधि नहीं मिली तो थोड़ा सा आकर के कुछ करना था ना विक्रिया से उनको। वो पार्श्वनाथ के ऊपर कमट ने उपसर्ग किया तो वो सब इंद्र कहाँ गए जो पंच कल्याणक मनाने आए थे? और आखिरी में फिर आ जाएंगे। जैसे भारत की पुलिस हो, काम होने के बाद आती है, ऐसे बाद में फिर आ गए पंच कल्याणक। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु आपके केवल। अरे केवल ज्ञान के पहले कितना उपसर्ग हुआ है? तब कहाँ थे आप? अपन होते तो बिल्कुल ये प्रश्न पूछते, क्या काम की तुम्हारा पावर, तुम्हारी शक्ति? तो भगवान की रक्षा करने नहीं आए। गजब की बात है।
जिसको किसी की रक्षा की जरूरत हो, भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो उसी को कहेंगे ना, हैं, जो सबका रक्षक हो, सबका पथदर्शक हो। अरे जिसको दूसरे की रक्षा की जरूरत हो, वो अनंत बली कैसे, अनंत वीर के धनी कैसे? उन्हें जरूरत ही नहीं थी तो वो आते क्यों? क्या कह रहे हैं? और उपसर्ग हुआ कहां था? जहां हुआ था वहां पे तो पार्श्वनाथ थे ही नहीं, वो तो अंदर में थे, और उपसर्ग हो रहा था बाहर। तो बाहर क्या हो रहा है इससे हमको क्या ले लेना? मान लो कोई आके रक्षा भी करे, अरे वो आ तो गए थे ना, धर्मेंद्र पद्मावती आए रक्षा करने, तो बोले उनने कहाँ की रक्षा की? किसकी रक्षा की? पार्श्वनाथ की कि पार्श्वनाथ के शरीर की रक्षा की? थी किसी में सामर्थ्य पार्श्वनाथ की आत्मा पे उपसर्ग करने की और उन पे रक्षा करने की? कोई में नहीं थी। ऐसे मेरे आत्मा पे उपसर्ग मैं ही अपने परिणामों से करता हूं, और मैं ही अपने परिणामों की संभाल कर अपने होने वाले उपसर्ग से अपने आत्मा की रक्षा कर सकता हूं। उस समय उस संयोग को जानने का ज्ञान प्रकट हुआ है। किसका? मुनिराज को बहुत निर्जराई संयोग की और लक्ष्य जाए और संयोग ज्ञान में आवे, वह कोई दोष नहीं। उपसर्ग ज्ञान में आवे, इससे दोष नहीं लगता। देखो विचार करना, सुकमाल मुनिराज है और सुकमाल मुनिराज पे उपसर्ग हो रहा, और वो स्यालिनी उनको भक्षण कर रही है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मुनिराज को वह शरीर में होने वाला छेदन भेदन का दर्द होता होगा कि नहीं होता होगा? कैसे संभव है? आप मुझे बताओ, प्रैक्टिकली सोच करके बताओ, कैसे संभव है? हमारे को एक मच्छर काटता है और मच्छर का दर्द हमें पता लगता है, मुनिराज को वो सिंह है, शालिनी है, भक्षण कर रहे हैं, उनके ज्ञान में नहीं आता होगा? हाँ? कि उनका ज्ञान खत्म हो गया? समझना, वेदन में तो आता है, वेदन में तो आता है, वेदन वेदन शून्य नहीं हो गए मुनिराज भी। वह देह के साथ एकत्वता, देह के साथ जो उसमें संबंध पड़ा हुआ है ना, उस अनुसार जो भी होने वाली क्रिया है, परिणमन, वो तो होता ही है। परंतु मुनिराज स्व में अपने उपयोग को ऐसे केंद्रित करते हैं कि वो परिस्थितियां उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। दर्द तो होता है, तो वेदन बिना कैसे, वेदन कैसे, वेदन शून्य कैसे हो जाएगा ज्ञान? ज्ञान का कार्य है वेदन जानना, अनुभवना। अभी एक एक इस शरीर के साथ अपना संबंध है ना, एक में एक संबंध है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है, तो इसमें कुछ भी होता है, हलन चलन परिणमन, तो अपने को पता लगता है कि नहीं लगता? विचारो, अपन यहाँ एक बाल सफेद हो जाए, और अपन, कोई होते ना कुछ लोग ऐसे, एक बाल सफेद दिखा तो पकड़ के खींच के निकाल दिया, ठीक है? अभी एक सफेद बाल खींचते समय में दो काले बाल भी खिंच गए तो दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ना? दिगंबर मुनिराज जब पंच मुष्टि कचलोच करते होंगे तो वहां पर दर्द होता होगा कि नहीं होता होगा? दर्द नहीं होता है, दर्द का ज्ञान होता है। क्या कह रहे हैं? दर्द होने लगे और उस दर्द में तन्मयता हो जावे तो मुनिराज के आश्रव चालू हो जावे। पर दर्द का ज्ञान होता है। अब दर्द तो होता है पर दर्द का ज्ञान होता है, दर्द में तन्मयता नहीं होती है। हमारे में और उनमें अंतर इतना ही, हम तन्मय हो जाते हैं और वह सिर्फ जानते हैं। जैसे एक दृष्टांत आया है सम्यक दृष्टि जीव के लिए। कैशियर होता ना, कैशियर, बैंक का कैशियर है, तो बैंक का कैशियर के पास नोट आते हैं, दिन भर में करोड़ों रुपए आते होंगे, आते हैं, तो दिन भर वो करोड़ों रुपए को गिनता है तो खुश होता है कि नहीं होता? कि अब के ऑफिस बैंक बंद होने का समय हो जाए तब भी नोट आ रहे हो तो कहेगा अरे बहुत आनंद आ रहा मुझे नोट गिनने में, मैं तो घर नहीं जाने वाला, ऐसा बोलेगा? वो तो देखता है कब काम खत्म हो मैं भागूंगा। बोलो नोट में आनंद है कि नहीं है? हाँ? उसको आनंद क्यों नहीं आ रहा बोलो?
और काम ईमानदारी से करेगा, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, काम तो ईमानदारी से करना है। एक भी नोट गड़बड़ होगा तुम्हारी तनख्वाह में से काटा जाएगा। हिसाब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता ना, बैंक वालों को, उनको घर जाने का परमिशन नहीं है। आज का हिसाब आज ही क्लोज करना पड़ता है उनको, कम हो या ज्यादा हो। अब मैं आपसे पूछता हूं, इतने नोट आ रहे हैं और जा रहे हैं, वह उसको जानता है कि उसमें तन्मय होता है? भरत भाई, समझ में आता उदाहरण है? जानता है, तन्मय नहीं होता। तन्मय तो वो अपनी सैलरी में होता है। अगर सैलरी टाइम पे नहीं मिली उसको, फिर वो मैनेजर को जान भी लेगा, पहचान भी लेगा, और समझ लेना मेरा पेमेंट टाइम पे होना चाहिए है? अब कोई उसका रिश्तेदार उसको सलाह दे, जिंदगी भर ऐसे ही कमाने से अच्छा एक दिन हाथ साफ कर लो ना बैठ के, तो कहेगा तुमको अकल नहीं है, हाथ साफ तो कर ही नहीं सकते, और ऐसा सोच लिए तो नौकरी से और चले जाएंगे, जो है वो भी कुर्की हो जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव सदा निज में ही समाये रहते हैं, सब काम जगत का किया करे, नहीं मोह किसी से करते। सब काम हो रहा है, मोह किसी से नहीं। तो ये तो मुनिराजों की चर्चा चल रही है। शरीर में कष्ट है कि कष्ट का ज्ञान है? कोई कहेगा कष्ट का ज्ञान भी नहीं होता है, तो फिर ज्ञान का काम ही रुक गया। इसका मतलब ज्ञान तो फिर ऐसा हो गया, अच्छे अच्छे को जानता है, बुरी परिस्थितियों से डर के भागता है, जबकि ज्ञान का कार्य तो जानना था। देखिए, परंतु यदि उस समय कषाय भाव हो तो बंधन होता है। चैतन्य के अवलंबन की स्थिरता पूर्वक जो ज्ञान विकसित हुआ है, उसे पर को जानते समय भी राग द्वेष नहीं होता, उतनी निर्जरा है। जो ज्ञान है, जो स्थिरता जन्य ज्ञान विकसित हुआ है, उस स्थिरता जन्य ज्ञान से पर पदार्थ ज्ञान में आने पर भी आश्रव का कारण नहीं है, निर्जरा का कारण। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। दृष्टांत आया ना, आपने अच्छे से सुना है, आपको मालूम भी है। जैसे को नर गयो धोबी के सदन तिन, पहनो परायो वस्त्र मान रहो अपनो। है? दूसरा के घर, धोबी के घर गया, कपड़ा लेके आया, अपना मान के ओढ़ के तान के सो रहा है। क्या मान के? मेरा है। अपन भी ऐसा ही है, मेरा घर है, हाँ मेरी बर्थ है। आपका रिजर्वेशन पर कंफर्म हो तो किसी को बैठने ना दो आप कोंटे में, और अपना हो नहीं कंफर्म तो कोंटा ढूंढते रहो सबके। थोड़ा खिसकेंगे क्या भाई साहब? थोड़ा सा बस, यहीं उतरना है, ज्यादा दूर नहीं जाना अभी भी, बस बस है? और वो सामने वाला बोले भैया थोड़ी जगह मिले, मेरा रिजर्वेशन है साहब, आप थोड़ा आगे देख लीजिए। अरे तो रिजर्वेशन है तो मानवीयता है कि नहीं है? थोड़ी बहुत नहीं साहब, जमाना बहुत खराब है, आदमी को जरा जगह दो फिर वही बैठ जाता, अपने को नहीं बैठने मिलता। कितनी जल्दी वो आती बात, मेरी सीट, मेरी बर्थ। हमको अलॉट हुई है, अलॉट, हमको अलॉट हुई है। तो किसकी हो गई अलॉट होगी? तो हमारी। कितनी देर की अलॉटमेंट है? कितनी देर का अलॉटमेंट है? मैंने ऐसे भी देखा घटना है, बस में लोग सीट पकड़ के बैठ जाते, क्या सामने की सीट है, इधर बैठ के बैठ गए, एक बच्चे को बैठा लिया, बैग रख लिया, ये कर लिया, ढेर कर लिया। हमारी नहीं, हमारे अभी दोस्त गए उतरे हैं बाहर, अब भी आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं, इधर नहीं बैठना। अच्छा ठीक है भैया। अब बेचारा खड़ा था सामने, कौन जिसको मिली नहीं, बहुत से लोग खड़े थे, इतने में गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब क्या हुआ कि वो बोले कि गाड़ी सुधरने वाली नहीं है, सब लोग दूसरे में शिफ्ट हो, दूसरी गाड़ी में। ऐसा हुआ होगा आपके साथ में, हुआ होगा ना? तो जो खड़ा था वो पहले पहुंचेगा कि नहीं वहां की खाली सीट पे? तो कर्म का उदय पलटने में समय नहीं लगने वाला, वो जाके पहले बैठेगा, और फिर वो भी आंख बंद करके ऐसे बैठेगा, फिर तुम देखना भैया थोड़ी जगह मिलेगी क्या? हाँ? कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, कर्म का कोई दोष नहीं है,
उदय कब पलट जाए किसी को ठिकाना नहीं। ज्ञानी जन इसलिए उदय में प्रभावित नहीं होते। जाने ही कर्मोदय को ज्ञानी, बंध त्यों ही मोक्ष को। 320वीं गाथा आज सुबह जिसका जिक्र आया था। जाने ही कर्मोदय को ज्ञानी, बंध त्यों ही मोक्ष को। चाहे वह संसार में कर्म का उदय हो, चाहे वह संसार से मुक्त अवस्था मोक्ष हो, दोनों अवस्थाएं ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है, मोह का कारण नहीं है। ज्ञानियों को मोक्ष से मोह नहीं होता। सम्यक दृष्टि मोक्ष की चाह नहीं करते। मोक्ष की चाह करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। साहब बड़ी समस्या है, ना इधर जाने देते ना उधर जाने देते। बड़ी मुश्किल में है किधर जाएं कि भैया जो राजमार्ग है बस उस पे चलो, ना इधर जाओ ना उधर जाओ। देखिए ज्ञानी को किसी भी क्षण चिदानंद द्रव्य का अवलंबन नहीं छूटता, इसलिए प्रतिक्षण निर्जरा होती। निर्जरा का जो मूल कारण यानी संवर का जो कारण था वही निर्जरा का कारण। हाँ भैया, एक बहन बार बार प्रश्न पूछती थी, निर्जरा का अंत ही मोक्ष है ना, निर्जरा का अंत ही मोक्ष है ना। हाँ, मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप पहले तो अपना बेसिक स्वाध्याय चालू करो। पाठशालाओं के भागों को पढ़ो जिनका नहीं है। जिनका अच्छा अध्ययन है वो और अध्ययन करें, उसका निषेध करें, बस जिनका नहीं है प्रश्न पूछने के लिए अपन अपने ज्ञान को पहले जागृत करें। पूछ पूछ करके उधारी के काम से काम नहीं चलता। अपनी दुकान छोटी भी होगी तो जो भी आएगा उसमें आप अपना पेट भर सकते हो, उधारी से काम चलने वाला नहीं। हाँ? निर्जरा का अंतिम फल क्या है? कि निर्जरा का फल मोक्ष नहीं है। मोक्ष एक स्वतंत्र तत्व है। निर्जरा तो कर्मों जो बंधे थे और वह कर्म पूर्ण रूप से खिर गए और नवीन कर्म अब बंधे नहीं है, ऐसी मुक्त अवस्था का नाम मोक्ष है। निर्जरा होने से मोक्ष होता है ऐसा नहीं है। मोक्ष एक स्वतंत्र है, निर्जरा एक स्वतंत्र है, आश्रय एक स्वतंत्र है, और गजब की बात है जीव भी स्वतंत्र है। नवत्वत्वेपि यदि एकत्वम न मुंचति। जीव अजीव आश्रय वन संवर निर्जरा मोक्ष, नहीं तो फिर यही रहेगा हमें मोक्ष हो जाए। अब मोक्ष हो जाए तो क्या करें? कर्मों की निर्जरा करें। तो सब क्या उपाय है ये बताए है ना उपाय। कोई उपसर्ग करे तो ऐसे बिल्कुल चुपचाप बैठना, दो तमाचे भी मार के जाए तो कोई रिप्लाई मत करना। तुम बैठे रहो, पिटते भी रहना और कर्म भी बनेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम भाव भाषा ही नहीं समझ पाए। क्या कह रहे हैं कुछ लोग ऐसा बोलते हैं वो गांधी जी का जो सिद्धांत है वो निर्जरा का कारण है कि नहीं। कौन सा वाला? कि कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना, ये निर्जरा का कारण है कि नहीं बताओ आप। प्रमोद जी क्या कहते हो आप? निर्जरा होती होगी कि नहीं होती? अगर गांधी जी को जैन दर्शन की अहिंसा और ये मार्ग समझ में आ जाता। आए थे गांधी जी। गांधी जी राजचंद जी के तो निकटवर्ती थे ही। क्या कह रहे हैं? और गुरुदेव को भी सुनना, लेकिन उनका जो एक लक्ष्य था वह एक अलग था, और मूलतः वैष्णव थे। तो वैष्णव संप्रदाय की जो मत मान्यताएं हृदय में बैठी थी, करुणा है, अन्य जीवों का उपकार करना है, मतलब जिसे हम लौकिक में सद्गुण कह सकते हैं, उन गुणों पे उन्होंने अपना जीवन लगाया। क्या कह रहे हैं? अगर उन्हें भगवान महावीर की अहिंसा समझ में आ जाती या ये जैन दर्शन समझ में आ जाता तो वो डांडी यात्रा नहीं निकाल रहे होते हैं, वो शिखर जी की यात्रा कर रहे होते। पर ठीक है, लौकिक पुरुष हैं और उन्होंने देश की स्वतंत्रता आजादी के लिए जो भी किया वो उनका परिणाम था। मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूँ, उनका ये सिद्धांत कि कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा आगे करना है, निर्जरा है कि नहीं? ये परिणाम निर्जरा का कारण है कि नहीं? अरे गजब की बात है, जब किसी ने एक तमाचा मारा है वह भी पूर्वबद्ध कर्म का उदय है, मुझे उसमें कोई रिएक्शन नहीं करना, दूसरे गाल देने की जरूरत ही नहीं है। और उसको मारना है तो तुम्हें गाल बढ़ाने की जरूरत नहीं, वो एक मारते में दूसरा जमाई देगा आपको। वो तो उनका कहने का मतलब ये था कि लोगों को अहिंसा के द्वारा जीतो, आप उसका प्रतिकार मत करो। ये उनका मार्ग था, प्रतिकार मत करो, सामने वाला खुद ही डर जाएगा, घबरा जाएगा और पराजय मान के आपके सामने झुक जाएगा। ये उनका एक रास्ता था।
यदि द्रव्य स्वभाव का अवलंबन छूट जाए तो निर्जरा अथवा धर्म नहीं होता। यहाँ चिदानंद द्रव्य स्वभाव के अवलंबन का काल है, वहां उसके सन्मुख कर्मों की निर्जरा सहज हो रही है और यहाँ शुद्धता भी बढ़ती चली जा रही है। जितनी जितनी कर्मों की निर्जरा उतनी उतनी शुद्धता। सीधी सी बात है, जो आश्रव के कारण कर्म आए थे, बंध के द्वारा बंधे हुए थे, और इस बंध अवस्था में आत्मा अनेक आवरणों से, कर्मावरणों से ढका हुआ था। निर्जरा होने से वह कर्म के आवरण हटते चले जा रहे हैं। तो जितने हटते चले जा रहे हैं उतनी उतनी शुद्धि होती चली जा। इस तरह यहाँ एक गाथा पूर्ण हुई। गाथा 111 और 112 आदि की जो चर्चाएं हैं, लगभग 2 से 3 गाथाएं, 114 तक 4 गाथाएं अभी और हैं, 3 गाथाएं हैं, जिन 3 गाथाओं में निर्जरा अधिकार या ये जो निर्जरा भावना, इसकी चर्चा पूर्ण होगी। आइए हम सभी चलते हैं भक्ति के क्रम में। हाँ जी, जिसको भी प्रासंगिक भक्ति लेने का भाव हो, आध्यात्मिक हो, प्रासंगिक हो, तो स्वागत है। हाँ जी, एक हमारे माता जी का हाथ मेरे दिख रहा है, कमल पाटिल जी के यहाँ से। अतुल भाई का भी हाथ उठा है, कमल पाटिल जी के यहाँ से भी एक माता जी ने हाथ उठाया। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ पहले माता जी को। हाँ, अनम्यूट करिएगा माता जी। आपको एक मैसेज आता है, देखिए मैसेज ऊपर ऐसा एक बटन आ रही होगी, उसको दबाना पड़ेगा, आपको अनम्यूट करना होगा। देखिए आया। हाँ, शायद उनको बन नहीं पा रहा है। अच्छा है उन्हें नहीं बन पा रहा, ये झंझटों से दूर है वो, क्योंकि झंझट वाले लोग उनके पास में नहीं है जो उनका कर सके काम। वो झंझटों में फंसे हैं और उनको आता नहीं तो वो झंझट से दूर है। चलिए कोई बात नहीं, जब बनेगा सहज योग तो उनका लाभ ले लेंगे और कोई लोग प्रयास करें। चलिए, हमारे कल भी हाथ हमें प्राप्त हुआ था, हमारे आदरणीय वनमाला जी की माता जी भंवर देवी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ भक्ति के लिए। अच्छा, विनीता जी ने भी हाथ उठाया था क्या? हाँ, चलिए आप जिनवाणी स्तुति ले लीजिएगा जब तक माता जी भक्ति लेंगी। आपकी आवाज नहीं आ रही पर। हाँ, आ रही आवाज। हाँ, अब आने लगी, प्रारंभ करिए। सिमंदर संदेशा है, विदेश क्षेत्र से आया है। सिमंदर संदेशा है, विदेश क्षेत्र से आया है। कुंद कुंद आचार्य ने कहा, यह आत्मा अकेला है। कुंद कुंद आचार्य ने कहा, यह आत्मा अकेला है। च्युत नय की प्रधानता से ज्ञानामृत बरसाता है। च्युत नय की प्रधानता से ज्ञानानंद बरसाता है। एकत्व विभक्त में समय धरता है। एकत्व विभक्त में समय तार धरता है। नवतत्वों के मेले में चिन्ह मात्र अकेला है। यह चिन्ह मात्र अकेला है। सिमंदर संदेश विदेश क्षेत्र से आया है। कुंद कुंद आचार्य ने कहा, यह आत्मा अकेला है। ज्ञानमयी जाय निर्भय सदा रहता है। ज्ञानमयी जाय
निर्भय सदा रहताए। नहीं ज्ञेय ज्ञान में वेद यह प्रवचन सार्थक रहताए। नहीं ज्ञेय ज्ञान में वेद यह प्रवचन सार्थक रहताए। सुध उपयोग सन्मुख शिव मार्ग रखेला। सुध उपयोग सुखमय शिव मार्ग रखेला। सीमंदर देसाए विदे क्षेत्र से आया है। कुंद कुंदराचार्य ने कहा यह आत्मग खेला। यह श्रीरियम आगम मुनि जीवन की जाती है। श्री नियम सार आगम मुनि की जीवन की जाती है। अंतर दशाचारी प्रणिचय नयते आकीये। अंतर दशांगता प्रणिचय नयते आकीये। अहो आनंद का सागर टीका में उलटाए। अहो आनंद का सागर टीका में उलटाए। समय सार यह सिमंदर संदेशाए। विदे क्षेत्र से आया है। कुंद कुंद आचार्य ने कहा यह आत्मा खेलाए। पंचास्तिकाय रागम पंचास्तिकाय दर्प पंचास्तिकाय रागम पंचास्तिकाय दर्प शुद्ध जीवास्तिकाय में ही ज्ञानी बस अर्पण है। शुद्ध जीवास्तिकाय में ही ज्ञानी बस अर्पण है। यह समय यह सारभूत गायक बाटी सारा मेला है। यह सारभूत गायक बाटी सारा जमेला है। यह सीमंदर संदेशा विदेह क्षेत्र से आया है। कुंद कुंद आचार्य ने कहा यह आत्मा खेला है। श्री अष्टपारूढ़ जी ने मुनि धर्म बताया है। श्री अष्टपारूढ़ जी ने मुनि धर्म बताया है। सच्चे मुनि हो के साथ यह मार्ग जताया है। सच्चा मुनि के साए यह मार्ग बताया है। अपना लेता उनको वह मुक्ति को पाता है। अपना लेता उसको वह मुक्ति को पाता है। सीमंदर संदेशा है विदेह क्षेत्र से आया है। कुंद कुंद आचार्य ने कहा यह आत्मा अकेला है। यह पंच रत्न आगम कुंद कुंद गुरु गाये। यह पंच रत्न आगम कुंद कुंद गुरु गाये। गुरु गाता गाता में अमृत बरसाते हैं। गुरु गाता गाता में अमृत बरसाते हैं। सत सत में नमन करूं सत सत
मन करूं हृदय धाम रहूं अकेला हृदय में अकेला है यसी मंदिर संदेशा है कुंद कुंद गाचार निकला यगात्मा अकेला है यगात्मा अकेला है। जय जी। सुंदर भक्ति अभी आदरणीय दादी जी भंवर देवी जी जो कि हमारे उदयपुर आदि से जुड़ती हैं उनके द्वारा ली गई हमारे पंच परमागमों की आचार्य कुंद कुंद स्वामी के माध्यम से जो चर्चा आई है उस चर्चा को इस भक्ति के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया। यद्यपि मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि आप प्रासंगिक भक्ति लें। प्रासंगिक मतलब जैसे निर्जरा भावना चल रही है तो आप खोजें, उससे संबंधित कोई भजन निश्चित ही पुराने कवियों के में आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो उस विषय की धारा को और पुष्ट करेगा। यद्यपि ये तो अपनी मूल बात है ही, पंच परमागमों की चर्चा तो मूल है ही, उसमें तो कहीं कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जैसे ऐसी भक्ति परक उस पे आए जो हमारे अध्यात्म रस को और वैराग्य भावनाओं को पुष्ट करे। जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरा रे अनहोनी होसी नहीं जग में काहे होत अधीरा रे काहे होत अधीरा रे। जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरा रे अनहोनी होसी नहीं जग में काहे होत अधीरा रे काहे होत अधीरा रे। समय एक बड़े नहीं घट सी जो सुख दुख की पीरा रे समय एक बड़े नहीं घट सी जो सुख दुख की पीरा रे। तू क्यों मान करे मन मूरख होए वज्र जो हीरा रे होए वज्र जो हीरा रे। जो जो देखी वीत राग ने त्यों तो होसी वीरा रे अनहोनी होसी नहीं जग में काहे होत अधीरा रे काहे होत अधीरा। ऐसे चिंतन मनन हमें उस बात को पुष्ट करने का अवसर देगा जो हम चर्चा सुनते आ रहे हैं। उपसर्ग का काल हो, परिसहों का काल हो, हम कैसे उस बात को अंगीकार करें, सहन करें और समता धारण करें, कर्म उदय का विचार करने की प्रेरणा इस तरह से हम लें। बहुत सुंदर भक्ति के लिए मैं पुनः पुनः उनका अभिवादन करूंगा। आइए अब हम चलते हैं हमारे भाव प्रतिक्रमण के लिए। साथ ही साथ कल की मंगल तीर्थ वंदना आपकी जानकारी में आ चुकी है। आप सभी को पता है कल प्रातः काल हम सभी चल रहे हैं अजमेर की जो सोने की नसिया है, स्वर्णपुरी के स्वर्ण से पूरी निर्मित है। लगभग ऐसा संदर्भित जानकारी है कि लगभग 1000 किलो स्वर्ण उसमें प्रयोग हुआ। अब कितना उसका ऐतिहासिक तथ्य सार्थक है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने सुना है। साथ ही साथ में वहां पर एक दिगंबर जैन परमागम मंदिर है अपना, बहुत ही सुंदर मंदिर है, उस मंदिर के भी दर्शन होंगे और अन्य मंदिर अजमेर के दर्शन होंगे। और कल का समय थोड़ा 15 मिनट अतिरिक्त चलेगा और हो सकता है तो उस कारण यदि स्वाध्याय को समय ना भी हो तो हम स्वाध्याय विराम भी ले सकते हैं। कल हमने प्रातः काल सर्वज्ञ देव शांति विधान रखा है, छोटा विधान है, लगभग 10 पृष्ठ का है और समय पे प्रारंभ करेंगे तो समय पे पूर्ण भी हो जाएगा। तो कल प्रातः काल पूजन के साथ वह विधान है पंडित अभय कुमार जी साहब के द्वारा लिखित, नया विधान है तो आप सभी के परिचय में भी आएगा और छोटा ही है, 10 पृष्ठ का है। तो 1 घंटे की अवधि में हम उसे मंगल तीर्थ वंदना के साथ पूर्ण करने का भाव रखेंगे। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण के लिए चलते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा
क्रोध मान माया लोभ द्वारा, मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, रत्तों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का दिन या रात में लगाए सब दोष पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। इस प्रकार मैं सभी दोषों को ओम नमः सिद्धेभ्य। और आइए हम सभी चलते हैं जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए। मैं आमंत्रित करता हूँ। अभी विनीता जी ने हाथ उठाया था तो मैंने उन्हें कहा था यदि वो हाँ है। हमारे विनीता जी नरेंद्र जी साहब दलावत परिवार उदयपुर से। कर दिया ना बोलना। हाँ माता जी प्रारंभ करिए। परम उपकारी जिनवाणी मैं गायक हूँ बतायो वे। परम उपकारी जिनवाणी मैं गायक हूँ बतायो वे। हुआ निर्भर अंतर में परम आनंद छायो वे। हुआ निर्भर अंतर में परम आनंद छायो वे। अहो परिपूर्ण ज्ञान रूप प्रभु अक्षय विभयमय है। हुआ हूँ तृप्त निज में ही न बाहर कुछ सुहाता है। उलझ कर दुर्विकल्पों में बीज दुख के रहा बोता। धर्म माता मुझे आनंद मय अमृत पिलाया है। धर्म माता मुझे आनंद मय अमृत पिलाया है। नहीं अब लौकिक की चिंता नहीं कर्मों का भय किंचित। नहीं अब लोक की चिंता नहीं कर्मों का भय किंचित। देय निष्काम ध्रुव ज्ञायक अहो दृष्टि में आया है। देय निष्काम ध्रुव ज्ञायक अहो दृष्टि में आया। मिटी भ्रांति मिली शांति तत्व एकांतमय पाया। मिटी भ्रांति मिली शांति तत्व एकांतमय पाया। सार वीतरागता लख कर शीस सविनय झुकाया है। सार वीतरागता लख कर शीस सविनय नवाया है। परम उपकारी जिनवाणी मैं गायक हूँ बतायो वे। हुआ निर्भर
अंतर में परम आनंद छायो। बोलिए द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। आदरणीय माता जी के द्वारा बहुत सुंदर भक्ति माँ जिनवाणी का स्तवन यहाँ पर हुआ। आइए हम सभी कल जो सर्वज्ञ देव विधान होगा प्रातः सुबह, वह विधान की पीडीएफ शायद किसी ने प्रेषित की है कि नहीं मुझे पता नहीं तो मैं अभी आपको ग्रुप में प्रेषित कर दूंगा, क्योंकि उसकी पुस्तक लगभग बहुत कम उपलब्ध होंगी, कहीं कहीं होंगी, हमारे पास स्वयं नहीं है, तो हम तो प्रिंट आउट्स के द्वारा और जो ऑनलाइन पीडीएफ आपको शेयर करेंगे उसके साथ ही जुड़ेंगे, तो वो आपको अभी शेयर कर दी जाएगी जिससे आप उसका लाभ ले सकें। आइए नमोकार मंत्र पाठ पूर्वक का उत्सर्ग करें। कल जो हमारे आमंत्रणकर्ता परिवार हैं उनकी भावना थी, उनकी माता जी की स्मृति दिवस है, इसलिए हमने शांति विधान तो नहीं रखा है, लेकिन सर्वज्ञ देव पूजन और विधान लघु विधान था, इसलिए वह आयोजन कल है। साथ ही साथ उनके परिवार की तरफ से सभी स्वाध्याय प्रेमी परिवार के सदस्यों के लिए जो हम प्रतिदिन पूजन पढ़ते हैं, उस पूजन की पुस्तकों को हम उपलब्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, और यदि उपलब्ध हो जाती हैं तो स्वाध्याय परिवार के जिन सदस्यों को भी आवश्यकता होगी, चाहे वह निजी उपयोग के लिए या जिन मंदिर आदि के लिए, तो आपको बाई पोस्ट निःशुल्क आपके घर तक हम पहुंचाने का व्यवस्था करेंगे। हमारे आदरणीय पंडित राजकुमार जी साहब की शाश्वत आराधना, आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब की जिनेंद्र अर्चना, और बड़े पंडित जी साहब की जो अध्यात्म पूजांजलि, जिसमें लगभग सभी अधिकतर पूजाएं हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उपलब्ध हो जाएंगी प्रतियां, तो आपको उस परिवार की मंगल भावनाओं से आपके पते तक पहुंचाने की व्यवस्था संपन्न की जाएगी। आइए हम सभी इस तरह अपनी मंगल आराधना को लक्ष्य में लेकर अल्पकाल में संसार दुखों से मुक्त हों, इसी पवित्र भावना से विराम सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र। कल का प्रातः समय तो वही है, लेकिन 9:20 तक विधान पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रारंभ तो उसी समय पे होगा, यानी अपना 7:50 के आसपास से जो हम डॉक्यूमेंट्री चालू करेंगे, चूंकि 3 मंदिर हैं तो थोड़ा 7-8 मिनट का डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, तो आप लोग 7:50 के हिसाब से बैठने का भाव रखें। सभी को जय जिनेंद्र।